बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है और आधा किलो टमाटर है। तकरीबन 300 ग्राम दही जाएगा और इसके साथ हम करीम भी इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें से ऑयल हम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। 1 किलो चिकन है हमारे पास, ये हमने डाल दिया है और साथ ही 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी इनको फ्राई करने के बाद तकरीबन आधा किलो हमने टमाटर डाल दिए हैं। तो टमाटर को हमने 2 पीस में काट लिया था और ढक दिया है, ताकि इसका जो चमड़ा है टमाटरों का वो अच्छे तरीके से जुदा हो जाए। तो टमाटरों की स्किन को हम निकाल लेंगे। ये देखें खुद ब खुद उतर रही है। तो चमड़ा हम टमाटरों का सारा निकाल लेंगे इसमें से। ये बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है। तो टमाटरों का चमड़ा निकालने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च हम डाल देंगे। और इसे यहाँ पे अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो इससे हमारा चिकन भी फ्राई होता रहेगा और टमाटर भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे, इसके अंदर पेस्ट बन जाएगा टमाटरों का। ये देखें टमाटर फिर बिल्कुल गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम 1 अदद लेमन डाल देंगे, जो हमने बारीक काट लिया है स्लाइसेस के अंदर। तो जो इजाफ़ी तेल था वो हमने कढ़ाई से निकाल लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच हमने कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है। और अब यहाँ पे हम मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तेल बिल्कुल हमने उतना छोड़ा है जिससे सालन हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। बाकी पूरा तेल हमने निकाल दिया है। तो ये सालन हमारा फ्राई हो चुका है, कढ़ाई बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इसके अंदर दही डाल देंगे। तकरीबन 300 ग्राम दही है जो हमने इसके अंदर डाली है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। इसके अंदर कोई प्याज नहीं डाला हमने, बस टमाटरों के अंदर बनाई है और साथ में दही है। ये देखें दही का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे हम करीम डाल देंगे। और इसे भी मिक्स करके तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम पका लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 1.5 से 2 मिनट हम पकाएंगे तो ये अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो यहाँ पे आके हम इसके अंदर काली मिर्च और गरम मसाला, साथ में हमने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। तो इसे मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट मज़ीद। करीम भी हमारी पक चुकी है, तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आके हम इसके अंदर फाइनल टच, इसके अंदर सब्ज़ धनिया काट के डाल देंगे और नीचे से आग बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी खुशबूदार कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई। ये देखें बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल पेस्ट की तरह और बहुत खुशबूदार। और गोश्त भी हमारा बिल्कुल नहीं टूटा और अच्छे तरीके से गल चुका है।
तो आप चाहें तो इसके अंदर अदरक स्लाइसेस में काट के वो भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाली। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। और कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें, नेक्स्ट आप कौन सी डिश देखना चाहते हैं हमारी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।